हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट के लिए दिया जाएगा, जो कि अगले 5 सेकंड में प्रारंभ होगा। स्टार्ट। माननीय उपसभापति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस विधेयक के बारे में अपने विचार प्रकट करने से पूर्व माननीय सदस्य को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने संविधान में संशोधन करने के लिए यह प्रस्ताव रखा है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि यह प्रस्ताव जनहित में है और प्रजातंत्र को कामयाब बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। पैरा। मान्यवर, व्यक्तिगत रूप से मैं इस विचार का हूँ कि इस देश में राज्यपाल का पद ही नहीं होना चाहिए। इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो माननीय सदस्य सत्ताधारी पक्ष के भी बोल रहे थे कि व्यक्ति किसी काम का नहीं रह जाता है, उसको राज्यपाल बना दिया जाता है, उसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। इसलिए वह केंद्र सरकार की राय के अनुसार काम करता है। वह किसी भी रूप में जनता का प्रतिनिधि नहीं होता है। या तो वह उस राज्य में विधानमंडल का सदस्य हो या लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, तब ही वह जनप्रतिनिधि कहा जा सकता है और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर सकता है। यह सही है कि यदि उस राज्य में विधानसभा है तो वह मुख्यमंत्री की राय मान सकता है, किंतु केंद्र के प्रतिनिधि राज्य में होने के नाते उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह जनप्रतिनिधियों की राय माने। वह राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कि उस राज्य का शासन राष्ट्रपति अपने हाथ में ले और इस प्रकार उस राज्य का पूर्ण अधिकारी बन जाता है। वह उसी समय तक राज्यपाल के पद पर रह सकता है जब तक राष्ट्रपति महोदय उससे प्रसन्न रहेंगे। अब राष्ट्रपति केंद्रीय सरकार के प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है, इसलिए राज्यपाल पूरी तरह से केंद्रीय सरकार के अधीन रहता है और उसको प्रसन्न रखने का काम करता है। इसीलिए यह कहना कि राज्यपाल अपने विवेक पर काम करता है, यह केवल कहने के लिए है। सच्चे अर्थों में वह अपनी इच्छा से काम नहीं करता है, वरन केंद्रीय सरकार के इशारे पर काम करता है। इस बात के उदाहरण हैं जबकि राज्यपालों ने संविधान के नियमों के विरुद्ध काम किया और बहुमत होते हुए भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करवाया। बाद में केंद्रीय सरकार ने पुनः उस राज्य के जनप्रतिनिधियों की सरकार स्थापित की और राष्ट्रपति शासन हटाया। पैरा। महोदय, इसी सदन में पिछले सप्ताह 2 राज्यों में राज्यपालों की रिपोर्ट पर बहस हुई थी। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए और दूसरी जगह राष्ट्रपति का शासन बढ़ाने के लिए
सरकार ने प्रस्ताव किया था। इसलिए मेरा यह स्पष्ट मत है कि राज्यपाल अपने आप रिपोर्ट नहीं भेजते हैं। केंद्र सरकार उन्हें निर्देश देती है कि इस तरह की रिपोर्ट भेजो। स्टॉप पैरा। माननीय सभापति जी, रेल विभाग इस देश और सरकार का सबसे बड़ा विभाग है और इस देश के विकास के लिए या किसी भी देश के विकास के लिए रेलवे विभाग का बड़ा होना, इसका नियमित होना और इसका सक्षम होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन महोदय, इस देश में लोगों की यह धारणा है कि रेलवे विभाग तो बड़ा विभाग ज़रूर है, किंतु इससे ज़्यादा लापरवाही करने वाला विभाग सरकार का कोई और नहीं है। पैरा। महोदय, रेलवे का जो विनियोग विधेयक रेल मंत्री ने प्रस्तुत किया है, इसमें उन्होंने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए रेलवे को सरकारी खजाने से और 200 करोड़ रुपया दिया जाए। महोदय, यह खर्चा जिसके लिए यह बिल लाया गया है, वर्तमान रेल मंत्री जी के समय का नहीं है और ना ही मौजूदा सरकार के समय का है, बल्कि यह 4 वर्ष पूर्व का है। और मैं समझता हूँ कि उस समय से अब तक इस देश में 3 सरकारें बदल चुकी हैं और यह चौथी सरकार है। 4 प्रधानमंत्री हो गए और 4 रेल मंत्री हो चुके हैं, लेकिन रेलवे विभाग ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने यह 200 करोड़ रुपया बजट से अधिक गलत तरीक़ों से खर्च किया है। इसलिए इसकी वर्तमान संसद को मंजूरी नहीं देनी चाहिए। स्टॉप पैरा। महोदय, इस संबंध में मेरा निवेदन है कि रेल विभाग द्वारा किए गए इस खर्चे के बारे में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 19वीं रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद ही रेल मंत्री जी को इसके बारे में पता चला होगा कि यह जो खर्चा अधिक किया गया है, इसकी संसद से स्वीकृति लेनी चाहिए। लेकिन क्या उनका यह कर्तव्य नहीं था कि वह इस मामले की उच्च स्तर पर जांच करवाते और यदि इसमें विभाग के किन्हीं अधिकारियों का दोष पाया जाए तो उनको सज़ा दी जाती। रेलवे विभाग के जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं और जिन्होंने सरकार को इस बारे में नहीं बताया, उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जानी चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बिल को पास ना करके मंत्री जी को कहें कि वह इसको वापस ले लें। अगर आप इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हैं कि हमने विधेयक पेश कर दिया, इसको पास होना ही चाहिए, तो मेरा अनुरोध है कि आप दोनों काम कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इस विधेयक में से 1 रुपए की स्वीकृति संसद से लें और बाकी राशि की वसूली आप उन अधिकारियों और कर्मचारियों से करें जो इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं। इस प्रकार का साहस आप दिखलाएंगे तो आपके ऊपर जो लापरवाही का आरोप बराबर
लगाया जाता है उसको दूर करने में आप सफल हो सकेंगे। पैरा महोदय, यह विनियोग विधेयक है, इसलिए इस पर लंबी चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि इसका लक्ष्य सीमित है। इसलिए इस सरकार के आने के बाद भी रेलें लेट चलती हैं।